नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का 5वां लेसन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, नाम बताइए 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यानी क्वेश्चन पूछ रहे आपको 3 ऐसा तत्व का नाम बताना है जिसके सबसे बाहरी कोश में मात्र एक इलेक्ट्रॉन हो। तो 3 तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और भी तत्व हैं, लेकिन मैंने 3 तत्वों का नाम लिखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपके कोई परीक्षा में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ही लिखना है। इधर मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 2 1। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका होगा 2 8 1। पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 2 8 8 1। तीनों तत्व का देखिए सबसे बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है। 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो ऐसा 2 तत्व का नाम लिखना है जिनके बाहरी कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम। और भी तत्व हैं, मैंने 2 लिखा है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 2 2। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 2। तो देखिए इसका सबसे बाहरी कोश में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 तत्वों का नाम बताइए जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या है? बेरिलियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 तत्व जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 3 ऐसा तत्व का नाम बताना है जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसका सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, तो इसके सबसे बाहरी कोश में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आर्गन, तो इसका 18 होता है परमाणु संख्या, तो सबसे बाहरी कोश में 2 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए इसका बाहरी कोश जो है पूरा है, यानी हीलियम के लिए सबसे बाहरी कोश के हुआ, तो उसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 4 का एक क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये जल से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इन तीनों में समानता कुछ है कि नहीं, बताइए। तो हाँ, यानी इन तीनों में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में समानता है। इन तीनों तत्वों के सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। यानी इन तीनों तत्वों में समानता क्या है? इन तीनों तत्वों का सबसे बाहरी कोश जो है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये तीनों एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। 4 का भी क्वेश्चन है, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। क्या इनके परमाणु में कोई समानता है? तो आंसर देखिए हाँ, क्योंकि दोनों का बाहरी कोश पूर्ण है। ये दोनों अक्रिय गैस है। दोनों में समानता क्या है? हीलियम और नियॉन दोनों ही अक्रिय गैस है, यानी निष्क्रिय गैस है। दोनों का सबसे बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन से भरे यानी पूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से लेकर 10 तक क्रम वाइज देखा जाए तो 1 से 10 के बीच कौन कौन ऐसा तत्व है जो धातु है? तो वो केवल है लिथियम और बेरिलियम। यानी 1 से लेकर 10 तक में केवल लिथियम और बेरिलियम ही धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? बेरिलियम का जो धात्विक अभिलक्षण सबसे ज़्यादा है, यानी इसका सही आंसर होगा बेरिलियम। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।